और काम। जैसे तो समझिए, आपको समझ में आएगा रिहेब में कि आपको क्या चाहिए और घर वाले आपसे क्या चाहते हैं। रिहेब में आए हैं इसके लिए आप कार्तिक जी जरा इधर देखिए, बोर्ड पे ये सही होना चाहिए। और घर वालों को क्या चाहिए? आप सारी दुनिया जैसे कहीं ना कहीं एक्टिव है, मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी में अपने अनुसार एक्टिव है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों में कुछ भी आप हटा नहीं सकते हैं अपनी लाइफ से। समझिए मेरी बात। आप लोग योगा करते हैं ना सुबह में? ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान इससे आपके घर वालों को क्या फायदा है? सुबह से शाम तक योगा कीजिए, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, क्या मदद करेंगे आप? लेकिन आपको फायदा हो रहा है। यहाँ आप अपने में अच्छा फील कर रहे हैं, योगा करने से आपका शरीर अपने आप, मन भी ठीक लग रहा है और तन भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो चीज है काम, वो अगर आपका नहीं है, आप कितने भी अच्छा से योगा करके कितने भी लोग रहें, आपसे घर वाले कभी खुश नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? इसके पीछे एक रीजन है। हमारा परिवार, इस समाज का आनंद लीजिए। इसका लिखने का मकसद आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाना है। जिंदगी काम देती है, जिंदगी काम देती है, जिंदगी पहचान देती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी शान देती है, जिंदगी अरमान देती है, वो हमारी जान लेती है, जिंदगी काम देती है, जिंदगी हम पर कुर्बान होती है, जिंदगी अपनों को परेशान करती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। कोई तो बता दे जाकर मेरे अपनों को, कोई तो बता दे जाकर मेरे अपनों को, मेरे अपने जो बेखबर हैं मेरे प्यार से, यह कोई तो बता दे जाकर मेरे अपनों को, मेरे अपने जो बेखबर हैं मेरे प्यार से, यह दिल पागल है उनके प्यार में, जिंदगी अपनों की इम्तिहान लेती है। जब बड़ा प्यारा लाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। जब तक हम पास रहे मन से एक दूसरे से दूर
रहे, मन की बात कह ना सके, अब बेबसी बहुत रुलाती है, जिंदगी हमारी जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। कभी अपनों से दूर मत रहना, आपका बहुत आपके लिए सबके लिए है। कभी दया शंकर, ये लाइन आपको समर्पित है। कभी अपनों से दूर मत रहना, उनकी हर बात मानना। और ये लाइन बड़ा प्यारा है, कई लोगों को पसंद आएगा। कभी अपनों से दूर मत रहना, उनकी हर बात मानना, उनकी हर बात सुनना, वरना कब कौन बिछड़ जाए, कौन हाथ कब हाथ से छूट जाए, जिंदगी हर पल बदलती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, अपनों की और काम जैसे तो समझिए, आपको समझ में आएगा ये में कि आपको क्या चाहिए और घर वाले आपसे क्या चाहते हैं। विदेश में आए हैं इसके लिए आप कार्तिक जी जरा इधर देखिए, बोर्ड पे ये सही होना चाहिए। और घर वालों को क्या चाहिए कि आप सारी दुनिया जैसे कहीं ना कहीं एक्टिव है, मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी में अपने अनुसार एक्टिव है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों में कुछ भी आप हटा नहीं सकते हैं अपनी लाइफ से। समझिए मेरी बात। आप लोग योगा करते हैं, ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान। इससे आपके घर वालों को क्या फायदा है? सुबह से शाम तक योगा कीजिए, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, क्या मदद करेंगे आप? लेकिन आपको फायदा हो रहा है। यहाँ आप अपने में अच्छा फील कर रहे हैं, योगा करने से आपका शरीर अपने आप, मन भी ठीक लग रहा है और तन भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो चीज है काम, वो अगर आपका नहीं है, आप कितने भी अच्छा से योगा करके कितने भी लोग रहें, आपसे घर वाले कभी खुश नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? इसके पीछे एक रीजन है। हमारा परिवार, इस समाज का चल रहा है, उस सिस्टम को मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ आज के टॉपिक में। इस समाज में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर लोग काम क्यों करता है? लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दिए, जैसे एक डॉक्टर का उदाहरण से समझिए, टीचर के उदाहरण से समझिए, एक ऑटो चलाने वाले, कोई भी काम अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, समाज आपको इज्जत
नहीं देगा, आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। काम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा समाज यहाँ के हर चीज का यूज करता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इस समाज में जितना भी चीज है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, समाज उसका यूज करता है। समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए कभी नहीं रोता है। हम ट्रेन में चलते हैं, करोड़ों की ट्रेन है, उस ट्रेन के आगे का इंजन हटा दीजिए और डब्बा है 5 करोड़ का, काफी किसी जाएंगे उसमें चढ़ने के लिए? 5 करोड़ का डब्बा क्या करेंगे? उसका आगे इंजन नहीं है तो स्टेशन पे लगा हुआ है, डब्बा कटा हुआ सेंटिंग में है, नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही इंजन लग जाएगा, आपको पता है कि यहाँ के बाद गया आने वाला, गए तो हमको जाना है, चढ़ गए आप, आपने इसका यूज किया। समाज भी आपका यूज करता है। जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज का हिस्सा हमारा परिवार होता है। इसीलिए ये होना बहुत जरूरी है। दिए जहां जहां यूज कर लिया ना आपने, समाज हमारा यूज करता है, हमारा परिवार हमारा यूज करता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, कुछ काम सीखते हैं, पूरी जिंदगी करते हैं। तो हम जितने सक्रिय रहेंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। सूरज से अभी बर्फ गिरने लगे, सूरज हमारे काम का नहीं रहेगा। उसकी गर्मी आ रही है, इसलिए हमारे काम हम यूज कर रहे हैं ना। कोई भी सामान, ये हम जो जैकेट पहन के आए हैं, ये हमें ठंड से बचाता है। जैकेट से कोई प्रेम नहीं है। अभी धूप कड़ा हो जाए, हम उतार के टांग देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगे। नहीं 5000 का है ना बाबा, गर्मी लग रही है। लेकिन फिर बर्फ गिरने लगे, फिर पहन लेंगे। यूज। हम जब तक सक्रिय नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, समाज में, परिवार में, अपनी जिंदगी में हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपके लिए पर्सनल क्या जरूरी है? जिंदगी। ये दुनिया, संसार है। आप किसी के काम में आएंगे, अब जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो आप खोजते हैं ना कि फलाने के पास जाने से एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई नेता हो, कोई अपना घर का रिश्तेदार हो, क्योंकि पता आप उसका यूज करने जा रहे हैं। उससे कोई बहुत प्रेम भाव या नाराजगी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। कोई दुश्मनी भी नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। वो अपनी जगह, आप अपनी जगह में। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फलाना उठे चलते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? उनका यूज करने के, उनके पावर का, उनके व्यक्तित्व का, उनके पास है ना, आप यूज कर रहे हैं। तो उनका काम क्या है? उस कैपेबिलिटी में वो अपने रहें, तभी तो आपको सक्रिय रूप से रखना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी जिंदगी में जो आपका तन है, मन है, वो कैसे सही रहेगा? अब आइए योगा पे, ध्यान पे। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है समाज में। समाज के सामने अब खूब 5 घंटा योगा करो, समाज का क्या फायदा हो रहा है? उससे आपका निजी फायदा हो रहा है, आपका तन मन सही हो रहा है। ध्यान हम लोग लगा के बैठे हैं। अच्छा, ध्यान क्या होता है? मैंने टॉपिक भी रखा होता है। हाँ, ध्यान क्या होता है? ध्यान कार्तिक जी, बोले, हम पानी पीते हैं। बोलिए। ध्यान आपका शून्य की तरफ खुद को शून्य पर केंद्रित करना, जिससे जीवन में क्या घटा है, क्या पड़ा है, उस शून्य में रख करके तो अपने आप को देख पाएंगे। बैलेंस करना, अपने आप को न्यूट्रल करना, नॉर्मल करना, ताकि आप नॉर्मल जो सिचुएशन है को कंट्रोल करने का, केंद्रित करने का मतलब किसी एक जगह। मैं आ जाकर दिमाग खोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको नए सिरे से आप ध्यान को समझिए। लोग कब कर रहे क्लास में? उठ के इधर आके बैठो। चलिए, महादेव का भक्त है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है?
ध्यान जो है आपके काम की चीज है, इसको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। आप ध्यान में बैठ गए, अपने बचपन को याद कीजिए, कई दोस्त का चेहरा याद आ जाएगा। किसी दिन आप ध्यान में बैठिए, ननिहाल को बीता हुआ कल है, पल है, उसको आप अगर याद करते हैं ध्यान से, तो सारे रिश्ते जिंदा हो जाएंगे, सारे लोग के चेहरे जिंदा हो जाएंगे। आपके काम की चीज है, आपको अच्छा फील होगा, है ना। अभी कार्तिक जी 2 मिनट के लिए बैठ जाए यहाँ और याद करें कि जब वो चाइना जाने के लिए प्लेन में बैठे थे, देखिए इनका चेहरे में अभी लाइट जल जाएगा, क्योंकि जो सर एक बार सुनेंगे क्या, कई चेहरे से आए ना यार। हाँ, शुरुआत यही शुरुआत भारत की भूमि से। देख लीजिए चेहरे में लाइट, लक्ष्य की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ध्यान है ना, ये हमारी स्मृति को खंगालने का एक माध्यम बन सकता है अपनी जिंदगी में, और इसका आनंद लेना चाहिए। अभी गोवा जाने में ठीक है ना, आपको आनंद लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए। थोड़ा सा 2 मिनट कभी एक पल बैठ के, कभी किसी का, कभी कोई भी पल का हम महसूस करें। मैं अक्सर जब बैठता हूँ ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, हंसेंगे, मैं किस पल को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूँ। अपने बॉम्बे में बिताए 15 साल, जब मैं बैठ जाता हूँ, अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, कोई बात याद आएगी, किसी का कहा हुआ कोई बात याद आ जाएगी, एक अच्छा फील होता है। ये चीज तो आपको कई बार, अब दिल्ली में रहे हैं, कई लोगों से मिलना जुलना होगा, कॉलेज में पढ़े, इसको समझिए आपकी वैल्यू, मूल्य है ना, महत्व आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में कौन निर्धारित करता है आपकी वैल्यू क्या है, ये ना कि आपकी जिंदगी। अभी हाँ, कुछ भी बोलते हैं फोन में, बोले कि रिकॉर्डिंग में भी आया, अच्छा लगेगा, है ना। अभी जो अघोरी बाबा आए हुए हैं कई सारे महाकुंभ में, उनकी अपनी जिंदगी है, हमारे किस काम किए भैया। लेकिन इसी में बाबा ने किसी दिन बोल दिया 2025 है, 2-4 को भविष्यवाणी कर दिया, काम किया ना, वो भविष्यवाणी की जरूरत पूरी दुनिया को है, दुनिया और सुनना चाहिए, वो काम के आदमी होगा पूरी जिंदगी। आप चाहते हैं कि आपका महत्व बना रहे, जीवन कैसा रहे, एक लाइन में समझ लीजिए, जिस पल आपको लगे कि मैं अपने परिवार के किसी काम का नहीं हूं, इस समाज में किसी काम का नहीं हूं, आपको उसी पल अपने आप को फिर रीचेक करना है। मैंने वही बताया कि मैं क्या करूं कि मैं फिर 4 आदमी पूछने आए, कार्तिक जी का घर यही है क्या, है कहाँ है जी, कई दिन से बात नहीं हुआ। क्यों? आप जो काम कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेट होने लगा ना, माउथ टू माउथ इसी तरह से, अरे बात उसके पास चलते हैं, कमाल का वकील है, कमाल का टीचर है, मैथ एकदम खड़ाखड़। एक बच्चे के लिए कुछ याद आ गया, एक बच्चे के लिए जरा जोरदार ताली, उसकी माँ मेरा बस चले ना, उस बच्चे को मैं लाठी से मारूं, हरा हरा लाठी काट के बांस कर, क्योंकि जो बात उनकी मम्मी ने कहा है जरा सुनना चाहिए, ऐसा बेटा हर मां को मिले। क्या कहा है उन्होंने, मेरा बेटा जो है ना, जितना 2-4 बच्चा को पढ़ाया उनके नजर में तो बड़ा बड़ा पद पे पहुंच गया है, बेटे को क्या करना चाहिए। माँ का दर्द समझ रहे हैं कि उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको पढ़ाया है, वो कभी पढ़ाए होंगे, वो अच्छे पद पे पहुंच गए, ऑफिसर हो गए। तो माँ के दिल का आपने ध्यान नहीं रखा कि मैं भी कुछ, वो कुर्सी खींच के बैठ जाओ। माँ को वो कुर्सी का मतलब क्या है, 4 आदमी आएगा ना, आपका पढ़ाया हुआ, वो कितनी खुश है कि मेरा बेटा का पढ़ाया हुआ बच्चा साहब हो गया। बेटा साहब नहीं हुआ,
मतलब योग्यता होते हुए एक पहचान जो समाज के लिए यूजफुल है। समाज ने आपका यूज कहाँ किया? एक फूल आता है, इसकी कहानी कुछ अलग है, लेकिन मैं फूल का नाम बताता हूं। आप देखे भी होंगे कई लोग, पलाश का फूल बहुत खूबसूरत केसरिया रहा है। किसी भी देवता के चरण में उसका स्थान नहीं है। कारण क्या है? सुगंध नहीं, सुगंध नहीं है। देवता के चरण में सुगंध वाले ही फूल चढ़ते हैं, चाहे कोई भी सुगंध निकलता हो। पलाश खूबसूरत होते हुए भी देवता के किसी काम में नहीं आता है। जब आप की पहचान, महत्व समाज के लिए नहीं है, समाज के लिए मतलब आपका यूज नहीं हो सकता है। मैंने भी ट्रेन का उदाहरण दिया कि करोड़ों का बोगी लगा हुआ लेकिन इंजन नहीं, आप नहीं चढ़ेंगे। लेकिन इंजन चढ़ेगा, आप पता चल जाएगा कि ये जहां आपको जाना ये जाने वाली है, आप तुरंत दौड़ के चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आपने उसका यूज करना है। आपका यूज जब तक समाज के नजर में नहीं होगा, आपका कोई महत्व नहीं है। समझ में आई? इसलिए मैं यहाँ जितने सारे लोग हैं उनको मैं कहता हूं, बेटा आप कुछ भी करो, लेकिन आपका डिमांड बाजार में रहनी चाहिए, समाज में, परिवार में रहनी चाहिए, है ना। एक माँ आई थी, उन्होंने अपने बड़े, लेकिन जब वो पढ़ता था स्कूल लाइफ में, तो माँ ने जो बताया आपको जानना चाहिए कि आपको समझ में आएगा इसमें क्या गुण था। ये भी एक सीखने की चीज है। जैसे मान लीजिए किसी के कंधे में दर्द हो गया या किसी का बॉडी में, तो उस बच्चे को समझ थी कि यहाँ कैसे मालिश किया जाए और रिलीफ दिया जाए। पूरे रिश्तेदारों को पता था, रिश्तेदारों के घर में आना जाना और रहेगा ही, कभी फूफा का, कभी मौसा का, कभी मामा का, कभी किसी और का। सारे लोग उसको खोजते थे, उसका नाम लेकर। किससे पूछते थे? उसकी मम्मी से। कभी तो मम्मी हमको बता रही है, क्यों जरा उसको भेजिए ना, मेरा थोड़ा सा कंधा दाब देगा। ये क्या है? यूज, काम सीख गया वो, कारण तो। लेकिन उस परिवार में कई सारे लोगों ने, सबको कहां पर खोज रहा है? उसका काम है उसके समाज के लिए उपयोगी बना दिया। आपका कोई भी गुण आप में ऐसा होना चाहिए जिसके कारण से दुनिया आपको पूछे। अगर ये नहीं है, आपका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप आज से, जब तक आपकी सांसें चले, अपने अंदर समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी ऐसा कुछ आप अपने में बटोरे, सक्रिय करना अपने आप को, कि कोई ना कोई आपको आपके दरवाजे पे नॉक करे, आपकी जिंदगी में नॉक करे। समझ में आ गई बात? यही सुख है, यही ध्यान है। ध्यान मतलब खुद के बारे में, अपनों के बारे में आप करें, योगा करें, सब कुछ करें, जितना फिट एंड फाइन रहेंगे। इसमें किसी चीज को छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन आपको सक्रिय रूप से अपने महत्व को बनाए रखना है। ठीक है।